मोक्ष स्कूल ऑफ योग के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7 पारंपरिक दंड। पारंपरिक दंड का जो अभ्यास है आपकी कंप्लीट फिटनेस का एक ज़बरदस्त मंत्र भी है। इसके माध्यम से न केवल आप शारीरिक रूप से शरीर को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, मजबूती प्रदान कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ आप इंटरनल जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो विल पावर है, उसको भी ये जागृत करता है। और आप चाहे वेट लॉस करना चाह रहे हैं या किसी भी तरह का आपका फिटनेस का कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये 7 पारंपरिक दंड आपको ज़बरदस्त हेल्प प्रदान करेंगे और आप इसको बस निरंतर अभ्यास में लेके आइएगा। मेरे साथ में आशीष जी हैं और आपको दंड बैठक का जो डेमो है वो प्रोवाइड करेंगे। पहला जो पारंपरिक दंड है वो है साधारण दंड। किस तरह करना है? पोजीशन सभी दंड में इस तरह की रहेगी और उसके बाद आप इस तरह से शरीर को आगे मूव करें, एक श्वास लेते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए डायरेक्ट वापस आ सकते हैं। एक दो बार और रिपीट करके देखते हैं। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन पर फोकस के साथ, फिर इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। ये है साधारण दंड। साधारण दंड और दूसरा जो दंड है राम मूर्ति दंड, उसमें बस डिफरेंस वापस आने का है। अब राम मूर्ति दंड को देखते हैं। इनहेल और वापस भी उसी तरीके से चिन डाउन करते हुए एक्सहेल। अगेन इनहेल, हम कर रहे हैं राम मूर्ति दंड, एक्सहेल। एक और बार कर लेते हैं। इनहेल, एक्सहेल। यह है हमने साधारण दंड किया और ये राम मूर्ति दंड। तीसरा जो दंड हम करेंगे वो एक पॉपुलर दंड है कंप्लीट फिटनेस के लिए, विशेषकर आपकी स्पाइन के लिए, वह हनुमान दंड। इसमें आउटसाइड पैर को रखना है, चिन नीचे लेके जानी है और फिर इनहेलेशन के साथ ऊपर देखना है। फिर एक्सहेल, नीज की ओर देखें। दूसरी साइड सेम प्रैक्टिस, एक्सहेल, वापस आएँ। फ्लो में कर सकते हैं इसको। इनहेल, फिर वापस आएँ, एक्सहेल। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस तरह जंपिंग के साथ कर सकते हैं। उसके लिए फिर वही ज़रूरी है कि आप निरंतरता अपने अभ्यास में लेके आएँ, एक भी दिन इस प्रैक्टिस को मिस न करें। ये क्रम से ही आपको करना है। साधारण दंड, फिर राम मूर्ति और ये हनुमान दंड। फिर रिलैक्स कर सकते हैं शशांक आसन में। शुरुआत में आपको रेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपको फ्लो में प्रैक्टिस करने में आनंद आएगा। शुरुआत में जब आपको रेस्ट करना हो तो इस तरह से शशांक आसन में आप रेस्ट कर सकते हैं। चौथा जो दंड का अभ्यास हम करने जा रहे हैं वो है पार्श्व दंड। शुरुआती पोजीशन वही रहेगी। पार्श्व का मतलब साइड की ओर पैर को खोलना है। इस तरह की शुरुआती पोजीशन है। पैर को लेके आएँ और बाहर की तरफ इस तरह से, और फिर पुशअप स्टाइल में ऊपर देखना है, फिर वापस स्टार्टिंग पोजीशन। फिर दूसरी ओर दूसरा पैर, इनहेल, एक्सहेल। फिर धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस अच्छी हो तो फ्लो अच्छा कर सकते हैं इस तरह से। ये थोड़ा पहले 3 के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होगा, इसमें स्ट्रेंथ शोल्डर की ज़्यादा लगेगी। फिर आप वापस आ सकते हैं स्टार्टिंग पोजीशन में। पांचवा जो अभ्यास है वो है हमारा वक्ष विकासक। अब इस पोजीशन में, इस दंड में हाथ को इस तरह से हमें रखना है और पूरी तरह से शरीर को एक सीधी लाइन में रख करके अप डाउन मूवमेंट करने, जैसे हम पुशअप करते हैं मॉडर्न तरीके से, जिम में जिस तरह से पुशअप करते हैं वही है, लेकिन यहाँ पारंपरिक तरीके से हम इसको एक डिफरेंट स्टाइल में कर रहे हैं। शुरुआत में आप कम बार कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप तेज़ी के साथ 1 मिनट में 20 से 25 बार भी रिपीट कर सकते हैं। इससे आपके शोल्डर, आपके चेस्ट एरिया को एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है और इसकी मसल्स भी आप बिल्डअप कर सकते हैं। रिलैक्स। और वक्ष विकासक का एक फ़ायदा ये कंप्लीट पारंपरिक दंड में भी कि आपके हाथ स्ट्रांग हो जाते हैं, तो जो बैलेंसिंग योगा पोजेज हैं वो बहुत ईजिली आप प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं। छठवां जो दंड है हमारा वो है शेर दंड। तो इस शेर दंड में आपको थोड़ा बैलेंसिंग का भी आपको ध्यान रखना होता है। एक पैर ऊपर लेके किक करना है उस पैर को और उसी किक के साथ पुशअप्स करने हैं अपवर्ड फेसिंग डॉग की तरह। फिर दूसरे पैर से इनहेल और वापस ही एक्सहेल। जहाँ सिर आपका डाउन होता है वहाँ आपको एक्सहेलेशन करना है, बाकी पोजीशन में ऊपर इनहेलेशन। तो ये शेर दंड। इसकी प्रैक्टिस आप दोनों पैर से भी कर सकते हैं, एक रेगुलर प्रैक्टिस के साथ जब आप अभ्यास में हों। एक और बार करके फिर आप रेस्ट कर सकते हैं शशांक आसन में। शुरुआत में आपको आवश्यकता होगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस लगातार डे बाय डे आगे बढ़ेगी, आप प्रैक्टिस को ज़्यादा बार भी कर पाएंगे और ज़्यादा देर तक भी कर पाएंगे। लास्ट जो 7वां दंड आपके लिए हम लेके आए हैं वो है सर्प दंड। इससे शरीर को स्लिम करने में, शरीर को जो है स्ट्रेंथ देने में, फ्लेक्सिबिलिटी देने में बहुत ज़बरदस्त हेल्प मिलती है। एक बार डेमो देखते हैं आशीष सर के साथ। इस तरह से सर्प दंड का अभ्यास होगा। इसमें रिदम भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। बस ये अभ्यास उनको नहीं करना है जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो या किस तरह का कोई एक्यूट बैक पेन हो। इसको भी आप 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप अपना फिटनेस गोल इन 7 पारंपरिक दंड के साथ खुद भी कर सकते हैं
और आप शुरुआत में रेस्ट आसन में या कंप्लीट 7 दंडों का जो ये क्रम है, इसी क्रम में आपको अभ्यास भी करना है। उसके लास्ट में आप शवासन भी कर सकते हैं। एक बार देखते हैं शवासन का अभ्यास कैसे करते हैं। इसमें हम पीठ के बल लेट जाते हैं, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, हाथ पैर कमर के साइड से रख लेते हैं और रिलैक्स श्वास पर कुछ देर ध्यान लगा लेते हैं। आप चाहें तो इस प्रैक्टिस में बॉडी अवेयरनेस फील कर सकते हैं, ब्रीदिंग अवेयरनेस फील कर सकते हैं और 1 से 5 मिनट तक कितनी भी देर आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। फिर राइट करवट के साथ बैठना है, आंखें बंद रखते हुए फेस कैमरे की तरफ कर लो और कुछ देर हर पारंपरिक योग प्रैक्टिस का कल्चर है कि आप उस प्रैक्टिस के लास्ट में मेडिटेट ज़रूर करें। तो ध्यान मुद्रा में बैठ करके स्पाइन को सीधी रख के चिन को ग्राउंड के पैरेलल या थोड़ा सा ऊपर करके आंखें बंद करनी है। किसी भी मंत्र का आप उच्चारण भी कर सकते हैं या सिंपली आप श्वास पर मेडिटेट कर सकते हैं अपने समय के अनुसार, अपने अभ्यास के अनुसार। तो इस तरह के बहुत सारे योग के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आएंगे। आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगते हैं तो आप इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।